नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम काव्य के दोषों पर चर्चा करेंगे। काव्य के दोषों को समझेंगे। जिस कविता को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के मन में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती है तो वह रचना श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आती है। जो रचना जितना अधिक रसोद्रेक करेगी उतनी ही वो उत्कृष्ट कही जाती है। और कवि का उद्देश्य भी यही होता है कि वो अपने भावों को पाठक या श्रोता तक पहुंचा सके। जितना पाठक काव्य रचना में डूबता है, उसमें निहित भावों को आत्मसात करता है और जितना रचनाकार के मन से तादात्म्य स्थापित करता है और रसानुभूति का अनुभव करता है, वह रचना उतनी ही अधिक श्रेष्ठ होती है। किंतु इस रसानुभूति में यदि कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है, व्याघात उत्पन्न होता है, तो पाठक या श्रोता पूर्ण रसात्मक अनुभूति में नहीं पहुंच पाता। यह बाधा जिस भी किसी कारण से आती है उसे काव्य दोष कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि काव्य के सौंदर्य और रसात्मकता में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। एक उदाहरण से समझिए। जिस प्रकार किसी सुंदरी का एक आंख से काना होना या अंधा होना उसके सौंदर्य में बाधक होता है, उसी तरह दोष भी काव्य के सौंदर्य में बाधक होते हैं। इसीलिए मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि कहकर काव्य के अदोष अर्थात दोष रहित रहने की या होने की बात कही है। विभिन्न आचार्यों ने काव्य दोषों पर अपने अपने मत दिए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों को मुख्यार्थ का विघातक कहा है, तो आचार्य भरत मुनि ने गुण को दोष का विपर्य तथा आचार्य वामन ने दोष को गुण का विपर्य, यानी दोनों ने कहा है और अपना मत व्यक्त किया है। विपर्य का दो अर्थ है, एक अभाव और एक विपरीत होने का भाव। आचार्य भामह तो दोषपूर्ण रचना को साक्षात मृत्यु तक कह डालते हैं और दंडी के अनुसार दोषयुक्त वाणी कवि की जड़ता की परिचायक है। आचार्य वाग्भट ने दोष को विष के समान बताया है। हिंदी आचार्यों में केशवदास जहां भूषण बिनु ने बिराजही कविता बनिता मित कहकर अलंकारों की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, वहीं वे यह भी कहते हैं कि राजत रंच न दोष जुत कविता बनिता मित। अतः काव्य में गुणों या अलंकारों का होना आवश्यक हो या न हो, पर काव्य का निर्दोष होना बहुत आवश्यक है। अब हम काव्य दोषों की संख्या और वर्गीकरण को देखते हैं। काव्य दोषों की संख्या के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। भरत मुनि ने गुण साम्य के आधार पर 10 दोषों का निरूपण किया और फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती ही चली गई। अभिव्यक्ति के 3 मुख्य तत्व हैं, शब्द, अर्थ और रस।
और इन्हीं के आधार पर काव्य दोषों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। यह वर्गीकरण आचार्य मम्मट द्वारा किया गया और यह काव्य शास्त्र में अधिक मान्य रहा। परंतु कुछ आचार्यों ने शब्द दोष और वाक्य दोष को पृथक पृथक माना और फिर वाक्य दोष का निरूपण करके अपनी सूक्ष्म विवेक क्षमता का परिचय दिया। हम यहाँ पर जो हमारे पाठ्यक्रम में काव्य के दोष लगाए गए हैं, हम उन कतिपय दोषों के लक्षण और उदाहरण देकर उनको समझेंगे। पहला काव्य दोष है श्रुति कटुत्व। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो शब्द कठोर होने के कारण सुनने में कटु लगे, कानों को अच्छा नहीं लगे, उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना और कटुत्व का अर्थ होता है कड़वापन। तो जो कण कटु शब्द काव्य में आ जाते हैं, जिससे रसानुभूति में बाधा उत्पन्न होती है, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। ये कानों को खटकने वाले शब्द होते हैं। इसमें टय वर्ग की प्रधानता होती है। श्रृंगार, शांत, करुण आदि जो कोमल रस हैं, उनमें टय वर्ग के वर्ण अगर आ जाते हैं तो कानों को अच्छे नहीं लगते और वहीं पर ही श्रुति कटुत्व दोष व्याप्त हो जाता है। इसके अलावा द्वित्व वर्णों की अधिकता, संयुक्ताक्षर का आना, ये सब भी श्रुति कटुत्व दोष में आते हैं। उदाहरण के तौर पर, कवि के कठिनता कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। इन पंक्तियों में विश्वोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता श्रुति कटुता उत्पन्न कर रहे हैं और टय कठोर वर्ण से युक्त लंबी सामासिकता कानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बोलने में भी कष्टप्रद है। अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। कस्ती कटी थी कनिष्ठ माँ, असी देती मंजली धनिष्ठ माँ, कह क्यों ने किया हमें प्रजा, पहनाती वह ज्येष्ठ माँ। फिर आता है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व का अर्थ होता है कठिन। जहां रचना में शब्द या अर्थ को समझने में कठिनता का अनुभव हो, दुरूहता का अनुभव हो, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। कवि अपने आचार्य को प्रदर्शित करने के लिए, कविता में चमत्कार लाने के लिए ऐसा करते हैं और जब क्लिष्टत्व की अधिकता हो जाती है तो वहां क्लिष्टत्व दोष व्याप्त हो जाता है। भिखारी दास जी क्लिष्टत्व का लक्षण देते हुए कहते हैं कि सीढ़ी सीढ़ी अर्थ गति क्लिष्ट कहावे एन, खगपति पति तिये पितु वधु जल समान तू बैन। यहाँ पर देखिए, खगपति अर्थात गरुड़, उनके पति कौन है? विष्णु, उनकी स्त्री लक्ष्मी, उनके पिता समुद्र, उनकी वधु गंगा के समान तुम्हारे वचन है। यह अर्थ है। गंगा के लिए यहाँ कहा जा रहा है और उसमें इतना जो है उन्होंने क्लिष्टत्व आचार्यत्व उसमें डाल दिया। अन्य उदाहरण देखिए,
हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। यहां कमल के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार क्लिष्टत्व दोष जो है वो आने पर रसानुभूति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला है अक्रमत्व दोष। जहां वाक्य में शब्द प्रयोग के अंतर्गत क्रमहीनता हो, क्रम सही नहीं हो, वहां अक्रमत्व दोष होता है। क्योंकि कोई भी बात जब हम कहते हैं तो उसको व्याकरणिक या व्यवहारिक दोनों ही रूपों में एक क्रम में रखना होता है। कभी ऐसे नहीं है किसी भी बात को किसी भी ढंग से कह दे। अगर ये क्रम सही नहीं है तो अक्रमत्व दोष वहां व्याप्त हो जाता है। ये शब्दगत दोष है। जहां वाक्य में जिस पद के पश्चात जिस पद का आना उचित होता है वह वहां न आकर अगर दूसरे स्थान पर आ जाता है तो वहां पर यह दोष व्याप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हृदयावली भोपाल। यहाँ भोपाल शब्द का प्रयोग सबन के बाद होना चाहिए था, पर हृदयावली के साथ होने के कारण वाक्य रचना उक्त दोष से युक्त हो गई। ऐसे ही देश में नहीं है मिलते सदृश गांधी धीर का प्रयोग गांधी के पूर्व में किया गया है, जो गांधी के पश्चात होना चाहिए था। अतः यहाँ पर अक्रमत्व दोष है। जैसे और उदाहरण, राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में, या विश्व में लीला निरंतर कर रहे थे मानवी। ये सब इस प्रकार जो है वो अक्रमत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है दुष्क्रमत्व दोष। जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम को रखा जाए वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। जैसे कि मारुत नंदन, मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। हम जानते हैं कि मन का वेग सर्वाधिक होता है। अतः खगराज का प्रयोग मन के पश्चात खगराज का प्रयोग दुष्क्रमत्व दोष का प्रतिपादक हुआ। क्योंकि मन के वेग को लजाने के बाद खगराज के वेग को लजाने का महत्व ही नहीं रहता, तो लोक और शास्त्र दोनों के विरुद्ध ये क्रम है और इसीलिए यहां दुष्क्रमत्व दोष व्याप्त हो गया। एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज। यहाँ मयंक चंद्रमा है, उसके दर्शन से कंज अर्थात कमल के विकसित होने की प्रकृति के विरुद्ध बात कही गई है, क्योंकि कमल तो सूर्य को देखकर विकसित होता है। अतः यहाँ दुष्क्रमत्व दोष व्याप्त हो गया। किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग के छवि उपवन के अकुल, इसमें कली किसलय कुसुम शूल। कली के बाद फिर किसलय का प्रयोग यहाँ किया गया है। अब हमारे दो दोष बचे हैं, च्युत संस्कृति दोष और ग्रामत्व दोष।
इनका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।